हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक है लिवर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि लिवर जो लेके आया है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज़ वेट अबाउट 2 to 2.5 kg। इसका जो वेट होता है 2 से 2.5 kg तक का होता है। इट इज सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड द एक्सटेंड टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब कि जो लिवर होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है और एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और एक्सटेंड होता जाता है हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला होता है हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ में। और जो इट सिक्रेट द बाइल दैट हेल्प टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब कि जो लिवर होता है वो क्या करता है, बाइल सिक्रेट्स करता है जो हमारे फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लिवर। मतलब कि हमारे लिवर के सराउंडेड कौन कौन स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सुपीरियरली देखा जाए तो लिवर के ऊपर क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। इन्फीरियरली देखा जाए तो स्टमक, ड्यूडेनम, राइट किडनी एंड द राइट एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मतलब कि लिवर के जो नीचे की तरफ है वहाँ पर क्या होता है, स्टमक प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है एंड राइट किडनी एंड द राइट एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे एंटीरियरली, मतलब उसके पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है। और पोस्टीरियरली मतलब उसके ईसोफेगस होता है, एओर्टा होता है, और इंफीरियर वेना कावा, गॉल ब्लैडर एंड द वर्टेबल कॉलमन होती है उसके पीछे की तरफ, लिवर के पीछे की तरफ। अब देखेंगे हम लोब्स ऑफ लिवर। मतलब कि लिवर की कुछ पार्ट्स, मतलब लिवर की स्किन पार्ट्स में डिवाइड होता है। द लिवर हैज 4 लोब्स। द राइट लोब्स द लार्जेस्ट लोब्स। मतलब कि लिवर का जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, राइट लूप्स, लेफ्ट लूप्स, क्वाड्रेट लूप्स एंड क्वाड्रेट लूप्स। अब राइट लूप्स क्या होता है, जो हमारे लिवर के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये लिवर का ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट लूप्स भी बोला जाता है। अब लेफ्ट लूप, इट इज स्मॉलर देन लेफ्ट, इट इज स्मॉलर देन द राइट। मतलब कि जो लेफ्ट लूप होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू राइट लूप्स के। अब क्वाड्रेट लूप्स क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द लिवर। मतलब कि ये जो डायग्राम है ये लिवर के बैक साइड का डायग्राम है, और यहाँ पर ये लिवर के पीछे की तरफ ही छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्वाड्रेट रूप बोलते हैं। अब क्वाड्रेट रूप किसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द लिवर। मतलब कि ये जिसके नीचे साइड प्रेजेंट होता है ये हमारा क्वाड्रेट ट्यूब है। अब पोर्टल फ्यूजन क्या होता है, द पोर्टल फ्यूजन इज द लाई ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। मतलब कि ये पोर्टल फ्यूजन जो होता है हमारे लिवर के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज मेन गेटवे इन द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर एंटर इनटू द लिवर, एंटर एंड लीव्स द लिवर। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारी हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरीज और बॉयल और गॉल ब्लैडर वो प्रेजेंट होते हैं। उनकी कुछ एंट्रीज यहाँ से एंटर होती हैं। अब एंटर द लिवर थ्रू द पोर्टल फ्यूजन। मतलब कि जो पोर्टल फ्यूजन्स होते हैं वहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या एंटर करते हैं। तो सबसे पहला होता है हेपेटिक पोर्टल vein brings the nutrients rich blood flow, stomach, spleen and pancreas, small intestine। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ हमारी रिच ब्लड फ्लो के लिए कुछ वेन्स प्रेजेंट होती है, जो हमारे स्टमक से, स्प्लीन से, पैनक्रियास से और स्मॉल गॉल ब्लैडर से अटैच होती हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, हेपेटिक आर्टरी। जैसे कि ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हेपेटिक आर्टरी क्या करती है, हमारी लिवर को हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी लिवर में आने में हेल्प कराती है। अब कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। मतलब कि कुछ ऐसी नर्व्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोर्टल फ्यूजन के पास। अब लीव्स द लिवर थ्रू द पोर्टल वेन्स। मतलब कि यहाँ पर क्या क्या जो ऑर्गन्स या फिर वेन्स होती हैं वहां से कौन कौन सी वेन्स आउट होती हैं हमारे लिवर से। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स कैरीज बाइल एंड द गॉल ब्लैडर, बाइल टू द गॉल ब्लैडर। मतलब कि हमारे जो लिवर के हेपेटिक फ्यूजन के पास वह हमारा एक गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिससे कि क्या बाइल सिक्रेट होता है, जो हमारे बॉइल को कैरी करके रखता है। लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे लिम्फ नोड्स को क्या करते हैं, ड्रेन करती हैं या फिर हमारे लिम्फ नोड्स को प्रोड्यूस करती हैं।
अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। तो हमारे लिवर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे बना हुआ है। द लोब्स ऑफ लिवर आर द मेड अप ऑफ द थिनी फंक्शनल यूनिट कॉल्ड लोब्यूल्स। मतलब कि जो लिवर होता है वो लिवर किससे मिलकर बना होता है, लोब्यूल से मिलकर बना होता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। अब lobules are the formed by the cuboidal cell that the hepatocytes arrange in the pairs is called Coleman radiation formed to the central vein। मतलब कि जो कोबॉइडल लोब्यूल्स होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं, एक लोब्यूल्स जो होते हैं किन से, कोबॉइडल सेल से बने होते हैं। जो लोब्यूल्स होते हैं वो कोबॉइडल सेल से बने होते हैं और जो आगे चलकर हेपेटोसाइट्स के पेयर्स में अरेंज होते हैं। मतलब कि जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हेपेटोसाइट्स, मतलब कि 2 टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं जिनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। कोबॉइडल सेल्स जिनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, और ये एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये आगे चलकर किस में बदल जाते हैं, और ये आसपास किसके होते हैं, हमारे सेंट्रल वेन के पास। बिटवीन द 2 पेयर्स ऑफ कॉलमन आर साइनोसाइड कंटेनिंग मिक्स्ड ब्लड फ्लो, पोर्टल वेन एंड द हेपेटिक आर्टरी। मतलब कि ये हमारे जो ग्रीन क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू टाइप का ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है कि हमारी हमारे पोर्टल वेन में क्या होता है, जो एक साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों को मर्ज करके रखते हैं और हमारी कहाँ पर लेके आते हैं, सेंट्रल आर्टरी के पास, जिसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक आर्टरी भी बोलते हैं। इन द सेल लाइनिंग sinusoid Kupffer cells in the hepatic macrophages digest and destroy the many foreign particles falling in the liver। मतलब कि जो साइनोसॉइड्स के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, कोफर सेल्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको बोलते हैं कोफर सेल्स। यहाँ पर छोटे छोटे कोपर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हम जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं या फिर कुछ जम्स वगैरह या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको क्या करता है, किल करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और खा जाता है। The sinusoid drains the blood into the central vein and then merge with the hepatic vein। मतलब कि जो साइनोसाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हेपेटिक वेन से हमारी सेंट्रल वेन पे जाके कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो डायग्राम में दिख रहा है ये उसका छोटा रूप है, मतलब छोटा सा एक डायग्राम, जो ये क्या करते हैं, हमारे साइनोसाइड्स जो होते हैं वो आगे चलकर हमारे किस में मर्ज हो जाते हैं, हमारी हेपेटिक वेन में। वो हेपेटिक वेन है जिनको सेंट्रल वेन भी बोलते हैं। और ये वेन्स क्या करती हैं, विच एम्प्टीज इनटू द इंफीरियर वेना कावा। मतलब कि ये जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को कहाँ पर ले जाती हैं, हमारे हार्ट के इंफीरियर वेना कावा में। इन द कॉलमन लिवर सेल्स बाइल cariculi are present which join up from to the right and left hepatic which drain the bile from to the liver। मतलब कि ये यहाँ पर जो कोबॉइडल जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कोबॉइडल सेल्स और जो कोपर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बीच ना एक बाइल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर एक बाइल, ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये बाइल डक्ट्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे बाइल को प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे किधर से रिलीज होता है, हमारे लिवर से रिलीज होता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर्ड होता है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ लिवर, मतलब लिवर के क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए, हेल्प इन द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड द फैट मेटाबॉलिज्म, स्टोर ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन एंड रिलीज इट व्हेन द नीडेड। मतलब कि जो हमारा लिवर है क्या काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। मतलब कि हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स और ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के लिए नीडेड होते हैं उनको अच्छे से डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और बाइल प्रोडक्शन बाइल विच हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। मतलब कि जो लिवर होता है वो क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में, और जो फैट सेल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट्स होते हैं, उनको अच्छे से डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूव टॉक्सिक डक्ट्स एल्कोहल एंड द हार्मफुल सब्सटेंस ऑफ फूड। मतलब कि जो लिवर में जो कुफर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर पेस्टिसाइड्स को किल करने में हमारी हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12, आयरन एंड द ग्लाइकोजन। मतलब कि जो लिवर होता है वो क्या करता है, हमारे कुछ विटामिन को स्टोर करके रखता है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के एंड आयरन, ग्लाइकोजन को ये स्टोर करके रखता है।
blood filtration blood coming into digestive system. Copper cell destroy the old RBCs bacteria and the harmful particles. मतलब कि जो लिवर क्या काम करता हैगा, जो हमारे ब्लड में जो क्या बोलते हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय आरबीसी, मतलब कि जो कुछ रेड ब्लड सेल्स होते हैं और बैक्टीरिया और हार्मफुल पार्टिकल जैसे कि पेस्टिसाइड्स बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे ब्लड से और हमारे ब्लड को हार्ट तक ले जाने में हेल्प कराता है. प्रोटीन सिंथेसाइसिस प्रोड्यूस द इम्पोर्टेंट प्रोटीन लाइक द एल्ब्यूमिन क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन. मतलब कि जो लिवर क्या काम करता है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. हमारे क्या किसको प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन लाइक द एल्ब्यूमिन हो गया और क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होती है. फैट मेटाबॉलिज्म मतलब कि convert excessive carbohydrate protein into the fat help into the cholesterol formation. मतलब कि हमारी जो लिवर होता है बाइल प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारे जो फैट होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है. अब देखेंगे हार्मोनल रेगुलेशन, ब्रेक डाउन एंड द रिमूव एक्सेसिव हार्मोन. जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है और उनको रिमूव करता है, मतलब न्यू हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है. इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करता है, मतलब एक्ट एज अ इम्यून पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम थ्रू द कोपर सेल्स. मतलब कि जो हमारे लिवर में कोपर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको उनमें क्या क्या होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिजम्स को या फिर बैक्टीरिया को हम किल करता है, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बना, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट रहता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा बना रहता है. If you like this video, so please like, share, subscribe my channel. Thank you so much for watching.